सेकेंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अब एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। सो इसमें जो हम टॉपिक्स करेंगे दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड है। पहले हम एरिया ऑफ जनरल ट्राइंगल के फार्मूले, जब हमारे पास दो साइड एक एंगल या दो एंगल एक साइड के होना इस तरह से, देन हम अगर तीनों साइड हमें गिवन हो देन हम हीरोइस फार्मूले यूज़ करते हैं। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर उसके हम हमारे पास साइड गिवन हो या एल्टीट्यूड गिवन हो। एंड देन हम सर्कल्स रिलेटेड विद ट्रायंगल्स लाइक सर्कम सर्कल इन सर्कल स्क्राइब सर्कल और इनके रेडियस के फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। एंड लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिलेशंस, जो कि इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशंस होंगे फार्मूले के अलावा जो टेस्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो हम पहले टॉपिक स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। सो इन जनरल किसी ट्राइंगल का अगर आपने एरिया फाइंड करना हो तो आपके पास हाफ मल्टीप्लाई बाई बेस और एल्टीट्यूड। सही है। लेट्स सपोज बेस और एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। ओके, सो लेट्स सपोज इस साइड को मैं अपना बेस मान लेता हूँ, दिस इज माय बेस। सही है, तो किसी भी साइड को आप बेस ले लें, देन उसका अपोजिट जो वर्टेक्स है उससे इस बेस पे क्या कर लें, परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो ये जो लेंथ होती है जो हम परपेंडिकुलर अपोजिट वर्टेक्स से ड्रा करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। सही है, ये हमारे पास एल्टीट्यूड। सो हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड, ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल को ऐसे ट्राइंगल के शेप से हम डिनोट करते हैं। सही है। अब यहाँ पे ये अगर हम ऐसा कर ले कि ये हमारे पास ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें हम जो हमारे पास ये साइड है इसको अगर हम अपना बेस कह लेते हैं तो इसका अपोजिट वर्टेक्स क्या ही है, तो ये अगर मेरा बेस है तो मेरे पास यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लूंगा। सो इसका लेंथ ये मेरे पास क्या होगा, ये एल्टीट्यूड होगा। सही है। सो बेस हमारे पास रिलेटिव टेरम में आप किसी भी साइड को बेस डिफाइन करो फिर उसी की करस्पॉन्डिंग हमारे पास एल्टीट्यूड होता है। सही है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर आपको गिवन हो टू साइड एंड इंक्लूडेड एंगल, टू साइड अगर इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, लाइक आपको ए गिवन है बी गिवन है एंड गामा एंगल गिवन है, तो इसके लिए हमारे पास होते क्या है कि अगर आपको ये गिवन हो एस ए एस, मतलब टू साइड इंक्लूडेड एंगल, एरिया इक्वल होता है हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स। यहाँ पे मैं एस डॉट एस लिख रहा हूँ, लेट्स सपोज ये पहला साइड ये दूसरा साइड है, एस वन मल्टीप्लाई बाई एस टू साइन ऑफ वो जो हमारे पास एंगल होता है। सही है। ये इस तरह से आपने शॉर्टकट याद कर लेना है कि मुझे अगर वन है चाहे दूसरा साइड के वन और उनका इंक्लूडेड एंगल के वन है, कोई भी हो उनका इंक्लूडेड, हमारे पास कोई भी दो साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, देन हमारे पास इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ दोनों साइड्स का प्रोडक्ट साइन ऑफ वो जो एंगल हमें गिवन होता है। ओके, लेट्स सपोज मुझे गिवन है ए बी और इनका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, गामा होगा। ए बी का इंक्लूडेड एंगल गामा, अगर ये मुझे गिवन है तो एरिया विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एस वन एस टू एंड इनका जो एंगल होता है उसका साइन। अगर मुझे गिवन है ए सी तो इसका इंक्लूडेड एंगल क्या बनता है, बीटा बनता है, देन एरिया विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी साइन बीटा। सही है। यानी कि यहाँ पे देखो एक जो मैंने पहले आपको ट्रिक बताया था कि अगर हमें जहाँ पे दो चीजें चाहिए होती है तो एरिया को अगर मैंने लिखना है हाफ, आप यहाँ पे मुझे दो साइड्स का प्रोडक्ट चाहिए, साइन ऑफ अल्फा लिखना है अगर मैंने, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दो साइड चाहिए तो अल्फा के करस्पॉन्डिंग के अलावा जो बाकी दोनों होंगे जो कि बी एंड सी बनते हैं, तो मेरे पास फॉर्मूला ये बनेगा हाफ ऑफ बी सी साइन अल्फा। यानी कि यहाँ पे अगर आप देखिए साइन ऑफ गेम है ना और यहाँ पे दो चीजों का प्रोडक्ट है, तो दो चीजों का प्रोडक्ट इसके करस्पॉन्डिंग के अलावा वाले होंगे। सही है। यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा के साथ यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई है तो दो चीजें अल्फा यानी ए के अलावा वाले होंगे। यहाँ पे अगर बीटा है तो यहाँ पे बी के अलावा वाले बाकी दोनों साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सही है। अब दूसरी जो फॉर्म है वो इस फॉर्म में कि अगर हमें, पहली पॉइंट तो ये कि अगर आपको आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर आपको लेट्स सपोज अल्फा एंड बीटा गिवन है, अल्फा बीटा, देन गामा आप कैसे फाइंड करोगे, गामा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। अगर आपको अल्फा एंड गामा गिवन है
then beta will be equal to 180 degree minus alpha minus gamma. Okay, अगर आपको बीटा एंड गामा गिवन है देन आप अल्फा विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गामा, यानी कि अगर आपको दो एंगल गिवन हो ना तो आप थर्ड एंगल इजीली इस रिलेशन से क्या निकाल सकते हो। सही है, तो इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल में अगर हमें दो एंगल गिवन हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाता है। सही है, सो अब हमारे पास केस ये है कि आपको दो एंगल गिवन है, कोई भी दो एंगल। सही है, और उनका इंक्लूडेड साइड गिवन है, वो एंगल को A1 A2 में कह लेता हूँ, एंगल 1 एंगल 2, और उनका इंक्लूडेड साइन ये एस एन के बीच में लिखा हुआ है। तो इस केस में हम ट्रायंगल के एरिया के लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे। देखो ऊपर हमने फार्मूला पढ़ा, ये हमारे पास केस होता है एस ए एस के केस में, अगर दो साइड इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो हम ये वाले यूज करते हैं। अगर हमारे पास ए एस ए का केस है तो इसमें एरिया इक्वल होता है हाफ ऑफ साइड का स्क्वायर साइन A1 साइन A2 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ जो आपके पास थर्ड एंगल कोई भी बचता है वो। सही है, लेट्स सपोज मुझे गिवन है अल्फा बीटा गिवन है, अल्फा बीटा का इंक्लूडेड साइन हमारे पास क्या होगा, सी साइड होगा। सही है, करस्पॉन्डिंग इनके ए एंड बी होंगे तो इंक्लूडेड साइड इसका सी होगा। अगर मुझे ये चीज़ तीनों चीज़ें गिवन है देन एरिया विल बी इक्वल टू 1/2 साइड का स्क्वायर, सो सी स्क्वायर, यहाँ पे साइन A1 A2 तो साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई तीसरा कौन सा बचा, साइन गामा, जो बचेगा वो नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे मैंने सी स्क्वायर लिखना है ना, मतलब कि मैंने लिखना है एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने दो साइन मल्टीप्लाई करने हैं, अगर दो चीज़ें मैंने मल्टीप्लाई करनी है तो वो सी के अलावा वाले होंगे, सी के करस्पॉन्डिंग गामा है तो गामा के अलावा जो दोनों होंगे साइन अल्फा साइन बीटा यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे मैंने सिर्फ एक ही लिखना है, वो तो वो इसके क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वाला होगा, तो वो साइन ऑफ गामा होगा। फिर सपोज अगर मैं लिखना चाहता हूँ हाफ ऑफ बी स्क्वायर मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ों का साइन मैंने मल्टीप्लाई करने। सही है, अब दो चीज़ों का साइन मल्टीप्लाई करने, नीचे एक चीज़ का मैंने साइन से डिवाइड करने। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं तो वो बी के अलावा जो बाकी दोनों वाले मतलब बीटा के अलावा तो अल्फा एंड गामा, और नीचे एक है तो एक इसका करस्पॉन्डिंग होगा। ये बहुत ही लाइक बढ़िया ट्रिक है, अगर आपके पास आपने फार्मूला डायरेक्ट लिखना है अब फिर आपको रट्टे की ज़रूरत है, अगर आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं इस ट्रिक पे तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर मैंने हाफ ऑफ ए स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो ऊपर मैंने दो साइन मल्टीप्लाई करने हैं, ओके, नीचे मैंने एक साइन लिखना है, तो नीचे एक साइन लिखना है तो वो उसी एक करस्पॉन्डिंग अल्फा ही होगा। सही है, एंड ऊपर मैंने दो मल्टीप्लाई करने हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग नहीं, इसके अलावा जो बाकी वाले होंगे तो बाकी एक बीटा एक गामा है। सो इसी तरह के तीनों फार्मूले हमारे पास हो गए। सो ये आपने फार्मूले ये वाले याद रखने हैं। सो हमारे पास तीन फार्मूले हमारे पास ये बने, ठीक है, डिपेंड करता है ये तीनों एक ही फार्मूला है, जस्ट सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आपको ए बी गिवन है या बी सी गिवन है या ए सी गिवन है। सही है, और ये हमारे पास हो गए, इस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइड गिवन है। ए गिवन है तो बी गिवन है या कोई भी दो एंगल गिवन है। सही है, मतलब ये दोनों केसेस के लिए ए एस ए, सही है, एस ए ए, दोनों केसेस के लिए हम ये वाले फार्मूले यूज करते हैं, और ये वाले हम सिर्फ एस ए एस के लिए यूज कर सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास हो गया, अगर आपको सी और दो एंगल, आपको कोई दो एंगल गिवन हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्योरली अगर हमें कोई भी एंगल नहीं गिवन बट हमें ए बी सी गिवन है, तो उसके लिए ये है कि जो एस होता है वो हमारे पास सेमी पिरामिड होता है A+B+C/2, तो हम पहले ये एस फाइंड कर लेंगे। सही है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको करा दो कि एस इज इक्वल टू A+B+C/2। पहले मैं यहाँ पे कराता हूँ एस माइनस ए किसकी इक्वल होता है, सो एस माइनस ए इज इक्वल टू A+B+C/2 माइनस ए, सो दिस इज इक्वल टू A+B+C माइनस 2A/2, so this is equal to माइनस A+B+C/2। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास S माइनस ए जो होता है ना वो माइनस A+B+C/2 की इक्वल होता है। यहाँ पे जो चीज माइनस होता है जस्ट यहाँ पे इसका साइन चेंज कर लो। ओके, देन S माइनस बी विल बी इक्वल टू A-B+C/2।
and s minus c will be equal to a plus b minus c divided by 2। ये हमारे पास ये फॉर्मूले होते हैं। सही है, आपने जस्ट ये चीजें कैलकुलेट कर लेनी है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, क्योंकि ए बी सी आपको गिवन है सारे। सही है, आपने ये चार वैल्यूज क्या करनी है, ये फाइंड कर लेना, इनको मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर रूट ले लेनी। सो हमारे पास एरिया जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी के गिवन है। सही है, ये हमारे पास हीरोस फार्मूला होता है। अगर आपको तीनों साइड गिवन है तो आप ये फार्मूला यूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। लेट्स सपोज आपको कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसके तीनों साइड इक्वल हो। ओके, अब ये इसका साइड ए तीनों साइड इक्वल है, तो अगर साइड लेंथ आपका ए है तो इसका एरिया जो इक्वल होगा वो स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर के इक्वल होगा। सही है? अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड लेंथ है एल, देन इसका एरिया होगा स्क्वायर रूट 3/4 एल स्क्वायर। सही है, लेट्स सपोज मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले, ये फॉर्मूला आपने याद करना होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर मुझे साइड गिवन है then area is equal to square root 3/4 into that side का स्क्वायर। अब मुझे लेट्स सपोज एक ट्रायंगल गिवन है, दैट इज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 2 2 एंड 2 है। ठीक है, देन इसका एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 एंड इसका जो साइड होता है उसका स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/4 मल्टीप्लाई बाई 4, ये कैंसिल, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 होगा। सही है, सो अगर आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड एंगल हो तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको एल्टीट्यूड गिवन हो किसी भी कोई भी एक अल्टीट्यूड आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपके पास तीनों अल्टीट्यूड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अगर आपको एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन हो तो सिंपल हमारे पास होगा अल्टीट्यूड के लेंथ का स्क्वायर, जिसको मैंने पी से रिप्रेजेंट किया, डिवाइडेड बाई 3। सही है, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि इन राइट एंगल ट्रायंगल क्वेश्चन इज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल f its altitude is square root of 3, then area is equal to, ऑप्शन आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, बी ऑप्शन है स्क्वायर रूट ऑफ 3, सी ऑप्शन है 3 एंड डी ऑप्शन है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। साइड लेंथ जो मुझे गिवन है पी, अल्टीट्यूड का लेंथ है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3, एरिया इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 पी की इक्वल है, सो दिस इज 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। एक जो नीचे 3 है वो इसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो एरिया ऑफ दैट ट्रायंगल विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, नाउ अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास गामा एंगल 90 डिग्री की इक्वल होता है देन एरिया जो होता है एरिया वो हाफ ऑफ ए बी की इक्वल हो जाता है, बिकॉज हमें पता है कि एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी साइन गामा। अब मेरे पास अगर गामा जो है, गामा मेरे पास 90 डिग्री की इक्वल है, सही है, तो साइन 90 हमारे पास 1 की इक्वल होता है, तो एरिया हमारे पास सिंपली हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा। इफ गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ओके, नाउ अगर मेरे पास अल्फा है देन अल्फा के अलावा जो बाकी दोनों साइड है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो साइड मल्टीप्लाई करने होंगे, सो दिस इज हाफ ऑफ बी सी, एंड अगर बीटा एंगल 90 डिग्री है तो हमारे पास एरिया सिंपली हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा ना। अब जो मेरे पास हाफ ऑफ ए बी होता है ना, वो मेरे पास इक्वल होता है एस एन टू एस माइनस सी के। सही है, आप इसको बैक सॉल्व भी कर सकते हैं। एस की वैल्यू हमारे पास होती है एस इंटू एस माइनस सी, सो दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी, मैंने ऊपर बताया कि ये ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। सही है, नाउ अब हमारे पास क्या होता है, ये इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी, अगर मैं ऊपर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करूँ ना तो वो मेरे पास बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके,
अब आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में सी स्क्वायर क्या होगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। सो दिस विल बी इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई 4। सो ये कैंसिल आउट, ये बन जाएगा वो हाफ ऑफ ए बी। ओके, सो राइट एंगल ट्रायंगल, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाफ ऑफ ए बी एस इंटू एस माइनस सी की इक्वल होता है, बाकी जनरली ये नहीं होता। ओके, सो if gamma is equal to 90 डिग्री, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में एरिया इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस सी। अगर आपका अल्फा एंगल है तो एस इंटू एस माइनस ए, अगर आपका बीटा एंगल 90 डिग्री है तो एस इंटू एस माइनस बी, ये इसका एरिया हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ क्वेश्चंस अब इन इस पे कुछ सॉल्व करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल with the length of side is C। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ गिवन है, देन इट्स एरिया इज, तो उसका एरिया था स्क्वायर रूट 3/4 साइड का स्क्वायर, साइड सी है तो स्क्वायर रूट 3/4 सी स्क्वायर बन जाएगा। सो हमारे पास बी ऑप्शन है। ओके, अच्छा, इन टर्म ऑफ एरिया साइन अल्फा अल्फा इज इक्वल टू साइड ऑफ साइन अल्फा लिखना है, तो ये मेरे पास हाफ आ जाएगा। अल्फा के अलावा बाकी दोनों साइड क्या है, बी सी। सही है, तो ये मेरे पास जो साइड्स गिवन है, चूंकि अब मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता कि ये एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ, मैं लिख लूँ ए स्क्वेयर साइन बीटा साइन गामा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ये मैं यूज नहीं कर सकता बिकॉज मुझे एक अल्फा गिवन मैंने फाइंड करना है, ये वाला मैंने फाइंड करना है। सही है, फिर मुझे साइड्स गिवन है बट मुझे बीटा एंड गामा नहीं गिवन। सही है, मुझे ये बोला गया है कि अगर ये तीनों साइड गिवन ए बी सी, तो मतलब ए बी सी में ये यूज कर ले, एरिया मैंने उसके अंदर तो मैंने लिखना है, सो ये मैं यूज करूंगा। टू को साइड पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो टू एरिया इज इक्वल टू बी सी साइन अल्फा, दोनों साइड को बी सी से अगर डिवाइड करते हैं तो ये कैंसल आउट, सो साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू टू एरिया डिवाइडेड बाई बी सी। सही है, अगर आप ये याद भी कर ले, साइन अल्फा इक्वल होता है टू एरिया डिवाइडेड बाई बी सी, साइन बीटा विल बी इक्वल टू टू एरिया डिवाइडेड बाई ए सी, एंड साइन गामा इज इक्वल टू टू एरिया डिवाइडेड बाई ए बी। इनको अगर आप याद करते हैं या इनको आप डिराइव कर सकते हैं, जिस तरह ये दो स्टेप में हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वल होता है। अगर साइन अल्फा है तो नीचे हमारे पास बी एंड सी हो गए। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है कि if ABC are the side of the triangle and alpha beta are angle, then the area of the triangle is। अब जो मेरे पास एक फॉर्मूले इस फॉर्म के थे, हाफ ऑफ, यहाँ पे दो साइड्स थे, फिर साइन ऑफ एंगल था यहाँ पे। सही है, दूसरा मेरे पास ये था कि अगर ये हाफ ऑफ साइड का स्क्वायर है, देन यहाँ पे मेरे पास साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल इस फॉर्म के थे। सही है, सो यहाँ पे अगर आप ए ऑप्शन को देखें, दैट इज स्क्वायर का फॉर्म है, मतलब होना तो ये चाहिए कि फिर मेरे पास यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई बाई साइन डिवाइडेड बाई साइन होता। सही है, तो ये हमारे पास गलत है। ठीक है, अगर बी स्क्वायर को भी देखें तो बी स्क्वायर का होना चाहिए साइन गामा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन बीटा, तो ये जो गिवन था वो भी हमारे पास गलत है, ये भी हमारे पास गलत है। मतलब कि अगर साइड स्क्वायर के फॉर्मूले आप यूज देख करते हैं ना, तो उसमें देख ले जिसमें स्क्वायर आता है तो उसमें हमारे पास बाकी तीनों एंगल के साइंस भी आते हैं। सही है, और अगर दो साइन का प्रोडक्ट है उसमें हमारे पास सिर्फ साइन गामा साइन अल्फा साइन बीटा आता है। सही है, तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन में साइन अल्फा साइन गामा साइन बीटा आता है, तो यहाँ पे दो साइड्स का प्रोडक्ट होना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे साइन अल्फा है, अल्फा यहाँ पे दो साइड्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो अल्फा यानी ए के अलावा बाकी दोनों साइड्स होंगे, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया विच इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है कि हीरोज फार्मूला का पूछा गया है, तो हीरोज फार्मूला आपके पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ओके, इसमें देखिए, इसमें यहाँ पे टू एस लिखो है, टू एस नहीं होता, सिर्फ हमारे पास एस होता है, और यहाँ पे प्लस साइंस है, यहाँ पे भी प्लस साइंस है, तो ये सारे ऑप्शन ए बी सी गलत है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एफ ए बी सी एरिया का फॉर्मूला सिंपल पूछे गए, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, ये तो हमने अभी सॉल्व कर लिया, डी ऑप्शन हमारे पास इसके बनते हैं। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर
ये हमारे पास एक स्क्वायर है। सो ये इसका साइड लेट्स सपोज उसको हम एल कह देते हैं। आपको पता है कि स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो ये एंड दैट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ए यूनिट। इन्होंने वो गिवन है कि हमारे पास ए यूनिट्स है, तो यहाँ पे एल एल की जगह मैं ए लिख लेता हूँ। स्क्वायर की साइड ए है और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हमारे पास क्या है, उसका साइड भी ए है। देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, अब स्क्वायर के एरिया मेरे पास क्या आएगा, ए स्क्वायर साइड के स्क्वायर की इक्वल होता है। एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या आएगा, स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालना चाहता हूँ देन मैं क्या कर लूंगा, स्क्वायर रेशियो रेक्टेंगल जो है मेरे पास, ट्रायंगल जो है उसके एरिया का। तो ए स्क्वायर ए के साथ कट गया, 4 यहाँ पे चला जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू 4 रेशियो स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो मेरे पास बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट हमारे पास है एन एफ एन ट्रायंगल। आपके पास इन यूजुअल नोटेशन, मतलब जो स्टार्ट में हमने नोटेशन इंक्रीज की थी, अगर ए 200 है, बी 20 है एंड गामा 150, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। सो मुझे गिवन है ए बी एंड गामा, मतलब ए एस गामा ए बी का इंक्लूडेड एंगल है, ये मुझे गिवन है। तो मैं फर्स्ट वाली फॉर्म यूज करता हूँ कि हाफ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू साइड और एंगल का साइन। सो दिस इज ए बी गिवन है, सो ए बी साइन गामा, ये मेरे पास एरिया। सो हाफ ऑफ मीडियस पुट करो, दैट इज 200 एंड दैट इज 120, और जो साइन है, साइन ऑफ एंगल 150 डिग्री का मैं लिख लूंगा। सही है। नाउ ये इसके साथ कैंसिल होकर ये 100 बन जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 120 इज 12,000 एंड साइन ऑफ 150 जो होता है वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है, बिकॉज वो साइन ऑफ 150 दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 माइनस वो लिख सकता हूँ 30 के। एंड हमें पता है कि ये 80 तो पाई है, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। सो ये साइन ऑफ 30 एंड वो हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। सो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख लेता हूँ 1/2। अगर मैं इसको कैंसिल करता हूँ तो कितना बनता है, 6000 बनता है। सो हमारे पास आंसर हो जाएगा 6000। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल हैज द लेंथ्स 2 3 एंड 4 देन इट्स एरिया इज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एस की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना बनता है, 9 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। सही है। अब मैंने एस माइनस ए फाइंड करना है, तो एस की वैल्यू है 9/2 और ए की वैल्यू है 2। सो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 2। 9 - 4 डिवाइडेड बाई 2 कर लिया। सही। एस माइनस बी इज इक्वल टू 9 - 2। आपकी एस की वैल्यू है, बी की वैल्यू है 3। सो दिस इज इक्वल टू 9 - 6 कितना बनता है, 3। 3 डिवाइडेड बाई 2। ओके। नेक्स्ट एस माइनस सी अगर फाइंड करना है, तो एस की वैल्यू 9/2 आ गई, सी की वैल्यू गिवन है 4। सो दिस इज 1/2। ये हमारे पास चार वैल्यूज आ गई। देन एरिया हमारे पास इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 9/2। ओके। एंड एस माइनस ए की वैल्यू क्या है, एस माइनस ए की वैल्यू है, एस माइनस ए की वैल्यू क्या है, 5 डिवाइडेड बाई 2। एस माइनस बी की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड एस माइनस सी की वैल्यू 1/2। सो दिस इज इक्वल टू, ऊपर हमारे पास आता है 15 मल्टीप्लाई बाई 9 जो कि 135 आता है, डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास आता है 16। ओके। सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 135 डिवाइडेड बाई 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। सही है। तो ये हमारे पास इक्वल होता है 9 × 15 डिवाइडेड बाई 4। सो 9 का स्क्वायर रूट अलग कर लो, सिंपल हम सिंप्लीफिकेशन करें, 15 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई 4। सो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाई 4। ओके। सो हमारे पास ए ऑप्शन जो वो हमारे पास आ गया। एरिया की यूनिट ये अगर मीटर्स में है तो ये एरिया हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास गामा 90 डिग्री हो देन हमारे पास एरिया किसकी इक्वल होता है, तो वो हमने पढ़ा था कि अगर अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन एरिया इज इक्वल टू ये हाफ ऑफ बी सी की इक्वल होता है एंड ये हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए की इक्वल होता है। अगर हमारे पास बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री
देन एरिया जो होता है वो हमारे पास हाफ ऑफ ए सी विच इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस बी के। सही है। इफ गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री तब हमारे पास एरिया होता है 1 ओवर ए बी एंड वो इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस सी। सही है। अब गामा 90 डिग्री है तो हमारे पास एरिया किसकी इक्वल है एस इंटू एस माइनस सी के। सही है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द ट्रायंगल एस। तो ये फार्मूला भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी हीरोस फार्मूला है, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन हो जाएगा। सही है। सो ये हमारे पास यहाँ तक हमने डिस्कशन की एरिया ऑफ ट्रायंगल की। हाफ ऑफ ई साइन ऑफ बीटा आएगा। अगर लिखना चाहते हैं हाफ ऑफ बी सी देन साइन ऑफ अल्फा आएगा। सही है। अगर एरिया को आप लिखना चाहते हैं हाफ ऑफ ए स्क्वायर तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में बीटा गामा आएंगे, डिवीजन में अल्फा आएगा। ओके। अगर आप हाफ ऑफ बी स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में साइन अल्फा साइन गामा होंगे और साइन बीटा जो होगा वो नीचे होगा। ठीक है। या हाफ ऑफ सी स्क्वायर अगर लिखना चाहते हैं तो साइन अल्फा और साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन गामा होगा। इसके अलावा हमारे पास हीरो इस फॉर्मूला है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट। सही है। ये हमारे पास एरिया के सारे होते हैं। सही है। इससे हमने ये भी किया कि हमारे पास जो साइन अल्फा होता है वो 2 एरिया डिवाइडेड बाई बी सी के इक्वल होता है। साइन बीटा जो होता है वो हमारे पास 2 एरिया डिवाइडेड बाई ए सी के इक्वल होता है एंड साइन गामा जो इक्वल होता है वो 2 एरिया डिवाइडेड बाई ए बी के इक्वल होता है। सही है। नेक्स्ट हमने यही वाला पढ़ लिया, ये यहाँ पे लिख लेता हूँ। सही है। अगर हमारे पास एक एंगल कोई एंगल 90 डिग्री हो तब हम ये यूज करते हैं। ओके। सो ये फार्मूले सारे जो है इन पे आपने प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी। तो आपको ये जो चैप्टर है इसमें फार्मूले बहुत सारे हैं, इन पे आपने प्रैक्टिस करनी होगी। सही है। इसके अलावा जो हमने फार्मूले पढ़े कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल के फार्मूले, तो वो थे हमारे पास कि अगर हमें साइड गिवन हो, साइड गिवन, देन हमारे पास क्या होता है एरिया का फॉर्मूला होता है 3 स्क्वायर रूट बाई 4 दैट साइड का स्क्वायर। अगर हमें एल्टीट्यूड गिवन है देन हमारे पास क्या होता है इसके एरिया का फॉर्मूला होता है दिस अल्टीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये